नमस्कार, गुड न्यूज टुडे पर महाकुंभ का महापर्व लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ गीतिका पंत। महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। त्रिवेणी संगम पहुंचे भक्त स्नान दान कर रहे हैं। घाटों पर लगातार भक्त जो है वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। कोई स्नान के लिए पहुंचा है तो कोई स्नान कर लौटता दिखेगा। श्रद्धालुओं का पलट प्रवाह भी जारी है। श्रद्धालु महाकुंभ से अयोध्या की ओर भी प्रस्थान कर रहे हैं। वहीं महाकुंभ में हो रही भारी भीड़ को देखते हुए साधु संतों ने तय किया है कि पहले आम भक्त स्नान करेंगे, फिर संत समाज स्नान करेगा। अखाड़े भी यही चाहते हैं कि सभी श्रद्धालुओं को इत्मीनान से स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो। अगर इस आस्था और भक्ति के महामेले में पहुंचने वाले लोगों की बात करें तो एक दिन पहले यानी गुरुवार को 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। अब बसंत पंचमी पर अमृत स्नान होगा। उस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इसी वजह से प्रयागराज मेला क्षेत्र कुछ नए नियम बना रहा है ताकि आम श्रद्धालुओं का किसी भी तरह से कोई मुश्किल से सामना न हो सके। अगर आप महाकुंभ का हिस्सा बनने प्रयागराज जाने की सोच रहे हैं तो कुछ नई व्यवस्थाएं हैं जो की गई हैं। उसके बारे में जानने के लिए महाकुंभ क्षेत्र से संतोष शर्मा की एक खास रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। वहीं दूसरी तरफ उन अधिकारियों पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने भरोसा जताया और उनको प्रयागराज में तैनात किया गया है, जो पहले प्रयागराज में चाहे वो माघ का मेला हो या फिर अर्धकुंभ और महाकुंभ, उन तमाम मेलों को आयोजित कर चुके हों जिनको लंबा अनुभव रहा हो। इसी कड़ी में प्रयागराज की जिम्मेदारी आशीष गोयल को दी गई है। इसके साथ ही विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को तैनात किया गया है। आईपीएस अफसरों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। इतना ही नहीं, प्रयागराज के चप्पे चप्पे पर निगरानी, ट्रैफिक मैनेजमेंट की जिम्मेदारी चित्रकूट और मिर्जापुर के कप्तानों को भी दी गई है कि प्रयागराज से सटे जिलों पर भी निगाह रखी जाए, सुरक्षा चाक चौबंद हो और ट्रैफिक मैनेजमेंट किसी भी तरीके से प्रयागराज में प्रेशर न बढ़ने पाए, इसकी जिम्मेदारी आसपास के जिले के अधिकारियों को, पुलिस अफसरों को दे दी गई है। प्रयागराज में बढ़ती भीड़ को देखते हुए ट्रेनों और बसों के संचालन पर भी निगरानी रखी जा रही है। लगातार रेलवे और परिवहन विभाग के अफसरों के बीच में कोऑर्डिनेट करके देखा जा रहा है कि ट्रेनों से आने वाले यात्रियों की एकदम से भीड़ न बढ़ जाए या फिर बसों से आने वाले यात्री किसी बड़ी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए ट्रेनों के संचालन, उनकी टाइमिंग में भी बदलाव किया जा रहा है। उनके जो फेरी है उसमें भी बदलाव किया जा रहा है। बसों के संचालन को लेकर के उनके रुकने के यानी कि जो होल्डिंग एरिया है परिवहन निगम की बसों के, उनको भी बदलाव किया गया है। कोई भी गाड़ी इस मेला क्षेत्र में आ नहीं सकती है। इतना ही नहीं, प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाली गाड़ियों पर भी प्रतिबंध है। वीवीआईपी मूवमेंट रोक दिया गया है। और यह सब आस्था के महाकुंभ सनातन के इस महामेले में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बदस्तूर चल रहा है। हालांकि भीड़ भाड़ होने से दिक्कतें भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी दिक्कतों पर लोगों की आस्था और श्रद्धा भारी पड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज के महाकुंभ का आज 19वां दिन है। 13 जनवरी से शुरू हुए आस्था के इस महामेले में अब तक 3 प्रमुख स्नान पर्व संपन्न हो चुके हैं और 3 मुख्य स्नान बाकी हैं। लेकिन इस महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर दिन अहम है, हर दिन पावन है, हर तिथि पवित्र है, क्योंकि 144 साल बाद ग्रह नक्षत्रों के अनोखे योग से ऐसा शुभ संयोग बना है जो महाकुंभ में पूरे 45 दिनों की अवधि तक कायम रहने वाला है। यही वजह है जिसके कारण हर दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ संगम पर और गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में सनातन का जयकारा लग रहा है, गंगा मैया की जय जयकार हो रही है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। भक्ति और श्रद्धा से भरपूर जनमानस कुंभ नगरी में उमड़ पड़ा है। हर दिन सुबह से रात तक श्रद्धालुओं का रेला संगम की रेती पर आता नजर आ रहा है, क्योंकि धर्म और अध्यात्म का ये अनूठा संगम फिर बरसों बाद ही होने वाला है। महाकुंभ के कई रंग हैं जो कि देखने को मिल रहे हैं। लगातार लोग आ रहे हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि संगम में स्नान कर रहे हैं।
अध्यात्म के सबसे बड़े मेले महाकुंभ में देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। कई लोग आस्था की वजह से तो कई स्पिरिचुअल टूरिज्म के नाम पर यहाँ आ रहे हैं। सही बात है, that's why I'm here. अच्छा, हाँ, I actually been to Varanasi, Ayodhya and Vrindavan. So I'm taking photographs all around. So the sadhus and the people doing rituals at the Sangam. अच्छा लग रहा है देखकर। Beautiful. I already did 3 times snan myself as well. Yes. विदेशों से आए तमाम श्रद्धालु इस महाकुंभ की महिमा देखकर अभिभूत हैं और इस महाआयोजन में शामिल होकर खुद को धन्य मान रहे हैं। I couldn't even imagine what I've seen and the amount of people in the community and how everyone is helping each other, and just it's unfathomable to imagine this many people gathering and all of hopes to be in community and to have a blessing from these holy rivers. I'd have to say one of the highlights of my life to attend. It's quite a special event. महाकुंभ में बुजुर्ग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं और सबसे ज्यादा तादाद तो युवाओं की है। युवा पीढ़ी में बहुत जागरूकता आई है, बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, सब संगम नहाने के लिए आए हैं, जागरूकता बहुत आई है। तो अभी युवाओं को हम यही कहना चाहेंगे कि उनको वेद के बारे में भी जानने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि सनातन तो सभी बोलते हैं, सनातन मतलब आदि अनादि वेद है, तो वेद से ही सनातन की उत्पत्ति हुई है। सनातन ही भगवान है, सनातन ही परमात्मा है, सनातन ही ईश्वर का रूप है। हमने सनातन को मान लिया तो सबको मान लिया। कुल मिलाकर सनातन का ये समागम अब चरम पर है। आपको बता दें कि गुरुवार को महाकुंभ में पहुंचे 1,95,00,000 लोगों ने यहाँ संगम और अलग अलग घाटों पर डुबकी लगाई। इससे पहले मौनी अमावस्या के दिन करीब 7,65,00,000 लोगों ने यहाँ पवित्र स्नान किया। मकर संक्रांति पर 3,50,00,000 लोग महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे और महाकुंभ के शुभारंभ के दिन यानी पौष पूर्णिमा को 1,75,00,000 लोगों ने यहाँ डुबकी लगाई। इस तरह अब तक लगभग 30 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान करने पहुंच चुके हैं। बहरहाल आगे आने वाले दिनों और बचे हुए प्रमुख स्नान पर्वों पर लोगों को पवित्र डुबकी लगाने में कोई दिक्कत न हो और फिर से भगदड़ जैसी स्थिति न पैदा हो, इसके लिए प्रशासन ने नए सिरे से तैयारी कर ली है। फिलहाल 4 जनवरी तक पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। वीवीआईपी स्नान और स्कॉट कारों के काफिले पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रयागराज से सटे जिलों से 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्नान मार्ग भी बदला गया है, इसे अब 1 वे कर दिया गया है ताकि लोग आपस में टकराए नहीं। मेला मैदान में भीड़ भाड़ से बचने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जहां लोगों को रोका जाएगा। कुंभ स्नान के बाद लाखों श्रद्धालु अपने घर रवाना हो रहे हैं, तो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ को नियंत्रित करने की तैयारी है। 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान के लिए अगले 2 दिनों में और भी बड़ी संख्या में लोगों के प्रयागराज आने की उम्मीद है। लिहाजा पुलिस प्रशासन सतर्क है ताकि हालात काबू में रहे। प्रयागराज से श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जैसे जैसे महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे महाकुंभ की रौनक भी बढ़ती जा रही है। साधु संत समाज भी श्रद्धालुओं के महातीर्थ पर कोई रोक नहीं चाहता। ऐसे में सरकार ने भी श्रद्धालुओं के लिए संगम क्षेत्र की व्यवस्था बदल दी है। लेकिन महाकुंभ क्षेत्र में एक ऐसी भक्त से भी आपको मिलवाएंगे जो पिछले 60 सालों से हर खास मौके पर पवित्र डुबकी लगाती नजर आ रही है। मां गंगा का आशीर्वाद लेना वो नहीं भूलती। महाकुंभ की महिमा ही ऐसी है कि श्रद्धालु प्रयागराज खींचे चले आ रहे हैं। आने और जाने में तमाम तरह की परेशानी आ रही हैं, लेकिन प्रयागराज की धरती पर आने के बाद उनके सारे दर्द और थकान दूर हो जा रहे हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं में उत्साह भरपूर है और लालसा यही है कि किसी भी तरह से गंगा स्नान कर लें और भगवान शिव और माँ गंगा का आशीर्वाद मिल जाए। एग्जाम चल रहा होगा? हाँ, एग्जाम दिया? एक एग्जाम दिया है, बाकी बाकी पता नहीं। छोड़ दिया एग्जाम?
महाकुंभ आने के लिए। मैं मलेशिया में जॉब करता हूँ, स्पेशली मलेशिया में जॉब करते हैं? हाँ मलेशिया से आके हाँ स्नान करने ही आए हैं, ठीक है। और मेरा परसों का फ्लाइट भी है। किसने देखा है आगे जाके, तो इसलिए हम आगे जाके कुंभ 124 बार कौन ही देखेगा, इसलिए मैं तो इसके लिए अपने स्कूल की फंक्शंस अवार्ड सारे छोड़ के आई हूँ। प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। एक भक्त ऐसी हैं जो 80 साल की हैं, लेकिन पिछले 60 सालों से हर खास मौकों पर मां गंगा का आशीर्वाद लेना नहीं भूलती। रोज डेली नहाए, श्रद्धा से नहाए और मनई कलबवास करते रहे। हम कलबवास करे के टाइम नहीं रहे, क्योंकि अपने घर का अकेली रहे। तो यह से हम सवेरे उठ के 4 बजे आए के नहाए लेते रहे। बांधे के नीचे गंगा जी रही और नहाए के घरे पहुंच जाते रहे, तो अपने घर की सेवा करते रहे बाल बच्चन का। और कार्तिक में मतलब सवेरे उठ के नहाए लेते रहे। तो मैं एको दिन नागा नहीं की है, अपने ख्याल से मैं एक दिन नागा नहीं की है। 1 महीना 5 दिन माघ नहान है, 1 महीना 5 दिन कार्तिक नहान है, 1 महीना 5 दिन सावन नहान है। राधिका शुक्ला ने इन 60 सालों में कार्तिक, माघ और सावन के स्नान में एक भी दिन का नागा नहीं किया है, और मां गंगा ने भी हर डुबकी में उनका साथ दिया है। माघ में न हमारे जुकाम भय, न सर्दी भय, न गोड़ पिरान। जब से नहाने तब से विधिवत नहाने गंगा जी के नाम लेके। गंगा माई पार किहिन, यमुना माई पार किहिन, शिव जी पार किहिन। मैं एक दिन नागा नहीं कही है। 20 साल की उम्र में ये अपने पति के साथ प्रयागराज में रहने आई थी। तभी से गंगा जी में स्नान का सिलसिला शुरू हुआ। माए तो गंगा जी के मतलब हमें इतनी श्रद्धा रहत रही कि हम घरे नहाई तो हमार मन न भरे। जब से गंगा जी ने नहाई तो बेटा हम यहाँ जब से आए, हमार छोटों को लड़का रहत रहे, तो हम लेटाए के सोवाई के 1.25 महीना का लड़का हमार हो जाए, गंगा जी नहाई लगे। 80 साल की उम्र में भी राधिका शुक्ला मौनी अमावस्या पर पवित्र डुबकी लगाकर मां गंगा का आशीर्वाद लेने में पीछे नहीं रहीं, और मां गंगा को लेकर आस्था का समंदर आज भी उनके दिल में बसता है। गोमुख से निकलने वाली वो धारा है जिसमें केवल और केवल पवित्रता है, निश्चलता है, प्रवाह है और एक अलग तरह का दिव्य अनुभव है जो इस कुंभ तक लोगों को लेकर आता है। यानी नई पीढ़ी ऐसे अपनी जड़ों से जुड़ती है जब इस तरह के विशाल वटवृक्ष हों जो अपनी शाखाओं से जड़ों को नीचे लटकाते हैं, क्योंकि वो जड़ें भी, वो शाखाएं भी अपनी मिट्टी से जुड़ कर रहे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में जिस तरह से भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, हर रोज करोड़ों लोग मन में आस्था और भक्ति लिए जिस उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं, इसलिए सरकार और प्रशासन के साथ साथ साधु संत भी चाहते हैं कि पहले स्नान का मौका श्रद्धालुओं को ही मिले। श्रद्धालु आएगा, हम भाव रखते हैं अतिथि देवो भवा, इन्हीं के कारण कुंभ हो रहा है। और हम चाहते हैं जितने भी यहाँ लोग आएंगे, जितने अतिथि आएंगे, सभी को जिन्होंने अपने मन में ये मान रखा है कि यम कामेत कामम, जो उन्होंने चिंतन किया है, जो वो चाहते हैं गंगा मैया में स्नान करें, डुबकी करें, क्योंकि 140 साल बाद ऐसा महाकुंभ आया है, फिर ऐसा महाकुंभ मिलने वाला नहीं है। सरकार का पूरा प्रयास है, हमारा पूरा प्रयास है, जितने भी श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे सभी आस्था की डुबकी लगाएंगे और ज्ञात अज्ञात के पाप से मुक्त हो जाएंगे। अखाड़ा परिषद का भी कहना है कि श्रद्धालुओं को मेला परिसर में आने से रोका न जाए, और साधु समाज को महाकुंभ का आनंद तब आएगा जब अगले अमृत स्नान में सभी श्रद्धालु संतों के साथ ही डुबकी लगाएंगे। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन अगला अमृत स्नान होना है, और उत्तर प्रदेश की सरकार और महाकुंभ मेला क्षेत्र प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह से तैयार है। कमियों को तेजी से दुरुस्त भी किया जा रहा है। प्रयागराज से आशीष श्रीवास्तव और संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौनी अमावस्या और उसके बाद कुंभ मेले में आने के लिए लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। ऐसे में प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं ताकि प्रयागराज और कुंभ नगरी में हालात बेकाबू ना हो सके। इसके तहत प्रयागराज से पहले ही लोगों को रोका जा रहा है, तो वहां भीड़ घटने पर दूसरी तरफ से लोगों को भेजा भी जा रहा है। देखिए रिपोर्ट।
गाड़ियों की लंबी कतारें और ट्रैफिक जाम जैसा हाल कहीं और का नहीं है। इन दिनों प्रयागराज की ओर जाने वाले रास्तों पर ऐसा ही हाल है। मौनी अमावस्या के दिन बेहिसाब भीड़ के मैनेजमेंट में हुई दिक्कत के बाद से प्रशासन ने प्रयागराज से पहले जगह जगह गाड़ियों और तीर्थ यात्रियों को रोकने का इंतजाम कर रखा है। इसी कड़ी में कल प्रतापगढ़ प्रयागराज बॉर्डर पर मुस्तैद पुलिस ने 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं को आगे जाने से रोक दिया। महाकुंभ में स्थिति सामान्य होने के बाद गाड़ियों को धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है और लोगों को आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। अब प्रशासन के द्वारा यही सब बताया गया है कि जैसे वहाँ क्लियर हो जाएगा तो हम लोग आपको यहाँ से छोड़ेंगे। खाने पीने की तो उचित व्यवस्था नहीं है, फिर भी आश्वासन मिला है कि व्यवस्था प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। सुरक्षा को देखते हुए महाकुंभ के लिए प्रतापगढ़ से चलने वाली 3 स्पेशल ट्रेन पर रोक लगा दी गई। वहीं भीड़ को रोकने की कार्रवाई के कारण प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर भी लंबा जाम लग गया। वहीं कानपुर से आने वाली गाड़ियों को कौशाम्बी के होल्डिंग एरिया में रुकना पड़ा, जिसके चलते हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। जबकि लखनऊ अयोध्या हाईवे पर लगातार तीसरे दिन डायवर्जन रहा और बाराबंकी से ट्रैफिक को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए डाइवर्ट किया गया। इस बीच रेलवे ने सहारनपुर से 8 फरवरी को कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है, ताकि इलाके से लोगों को महाकुंभ में जाने में सुविधा हो। ये ट्रेन 8 फरवरी को रात 9 बजे सहारनपुर से प्रयागराज के लिए रवाना होगी। सहारनपुर के यात्रियों को बहुत अधिक दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर वेटिंग बहुत अधिक थी, ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही थी। यहाँ के सहारनपुर के नागरिकों की सहूलियत को देखते हुए माननीय रेल मंत्री से निवेदन किया था कि सहारनपुर से एक ट्रेन दी जाए, जो कि अब ट्रेन फिरोजपुर डिवीजन से प्रारंभ होकर प्रयागराज तक जा रही है। उधर महाकुंभ में स्नान करके अपने घर लौटने वालों की भीड़ प्रयागराज जंक्शन पर भी देखी जा रही है। श्रद्धालुओं में लाखों लोग ऐसे हैं जो ट्रेनों से अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं। ऐसे में क्राउड कंट्रोल करने के लिए रेलवे प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। लोगों को अब स्नान के बाद ये लग रहा है कि हम किसी भी तरह से घरों को पहुंचे। आरपीएफ, जीआरपी और एसएसबी के जवान, पैरामिलिट्री की फोर्स को लगाया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और रेलवे प्रशासन, आरपीएफ, जीआरपी की यही प्राथमिकता है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से उनके घरों तक पहुंचाया जाए। कुंभ मेले से जो श्रद्धालुओं की भीड़ प्रयागराज जंक्शन की तरफ आ रही है, उन्हें खुसरो बाग की तरफ भी मोड़ दिया जा रहा है, जहां पर आश्रय स्थल भी बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे प्रयागराज जंक्शन से सैकड़ों की तादाद में कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनें भी चल रही हैं, ताकि लोग आसानी से अपने मुकाम तक पहुँच सके। कुंभ में स्नान करके लौटने वाले लोगों की सुविधा के लिए गोंडा डिपो से सारी बसें भी प्रयागराज मंगा ली गई हैं, ताकि उन्हें जरूरी रूटों पर चलाया जा सके। प्रयागराज से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।